तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो उस बड़े से सोल कॉमिंग पोल को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाता। तो वो साथ ही उसे आइडिया आता है, वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लूँ क्योंकि ये एनर्जी से बना हुआ लगता है। तो उसी के साथ ही वो अपने स्कॉचिंग सन टेक्निक को यूज करते हुए इस पोल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मिस टीचर भी उसे कहती है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर गए, तुमने इसे उठा लिया जबकि पुराने डोमेन मास्टर इसको नहीं उठा पाए। तुम्हारा किन्नैन जो होता है अपने सन स्कॉचिंग के अंदर जाता है, वहां पर जाकर उसको चेक करता है। तो जब वो उसे चेक करता है तो वहां पर उसका जो ये सोल कॉमिंग पोल होता है वो उसकी एनर्जी को शांत कर रहा होता है, क्योंकि ये इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सोल को शांत करने के लिए है। तो उसके अंदर जितनी भी पावर्स होती है वो सभी को बैलेंस कर देता है। तो किन्नैन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वो जो पोल था वो यहाँ पर मेरी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी उनको शांत कर सकता है। अब मैं यहाँ पर किसी भी वजह से पावर के ओवरवेल्म होने की वजह से मरूंगा नहीं। किन्नैन अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों तक यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने स्पायर में जाकर, होली स्पायर यानी टावर के ऊपर जाकर बैठकर कल्टीवेट करूंगा। अगर कुछ दिक्कत हुई तो तुम लोग खुद इस बात को संभाल लेना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मसला हो तो फिर मुझे आकर जगा सकते हो। और इसी के साथ हमारा किन्नैन अपने टावर में चला जाता है। वहां पर बैठे बैठे 1 महीना हो जाता है। तो 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि डीमन डोमेन का जो डीमन गार्ड होता है वो वहां पर पहुंच जाता है, यानी डोमेन मास्टर जो होता है वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है और इसके साथ 20 डोमेन के लोग भी होते हैं। और वो लोग वहां पर आने के बाद डीमन डोमेन का जो साथी होता है वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जाओ जाकर ज़ाओजियांग डोमेन को कंकर करो। मैंने सुना है कि उनका मास्टर मर चुका है, डोमेन मास्टर के मरने के बाद अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो 20 डोमेन का एम्पर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब जबकि उनका मास्टर मर चुका है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, हम लोग ज़ाओजियांग डोमेन के ऊपर बड़ी आसानी से कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि ये डोमेन बहुत ज्यादा कमजोर है और ये इसके लिए बिल्कुल राइट भी है, क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास जो नया डोमेन मास्टर आया है वो बहुत ज्यादा यंग है और ऊपर से वो न्यूली मोनार्च लेवल का एक एक्सपर्ट है, जो कि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है, उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसी के साथ ही बीस्ट एम्परर जो होता है वो डीमन एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरा ये वाला साथी जो कि शैडो लिपर्ड ड्राइव से है ये यहाँ पर ये काम कर सकता है। वो अपने जनरल से कहता है कि जनरल टू हुन, मुझे लगता है कि ये काम तुम्हें करना होगा और तुम बड़ी आसानी से इस काम को कर भी सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वहां पर जाने के बाद जितने ज्यादा एक्सपर्ट्स को तुम मार सकते हो उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स को मार देना, और साथ ही अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हुआ तो डोमेन मास्टर को भी अपने हाथों से मार देना। तो वो कहता है कि सर मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेशली मोनार्च लेवल पर है जबकि मेरी कल्टीवेशन लेवल उससे ज्यादा है। तो डीमन एम्परर से कहते तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाकर एक दूसरा मिशन पूरा करना है, मुझे वैनजान डोमेन के ऊपर कब्जा करने के लिए पर्सनली वहां पर होना चाहिए। बीस्ट एम्परर से कहता है कि सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबका सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दे, हम लोग बड़ी आसानी से सारा काम पूरा करेंगे, अपने मिशन को पूरा करेंगे और आपको खुशखबरी देंगे। इसी के साथ डीमन एम्परर वहां पर से चला जाता है। तो डीमन एम्परर के वहां पर से चले जाने के बाद इसी के साथ वो टू हुन से कहते हैं कि जाओ जाकर मिशन को पूरा करो, मुझे शर्मिंदा मत करना, ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो टू हुन कहता है कि सर बिल्कुल फिक्र नहीं करें, और इसी के साथ बीस्ट एम्परर भी वापस चला जाता है, जबकि टू हुन जो होता है अपने साथियों के साथ वहां पर से नीचे लैंडिंग करता है। तो नीचे आने के बाद सबसे पहले तो वहां पर उनके सामने क्रिस्टल वॉल आती है जो कि डोमेन के इर्द गिर्द होती है। वो अपनी दोनों तलवारों को यूज करते हैं वहां पर डोमेन के ऊपर अटैक करता है क्रिस्टल वॉल के ऊपर, और वो क्रिस्टल वॉल के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, अब हमें यहाँ पर इन सभी को दिखाना होगा कि ये लोग किस लायक है, क्योंकि ये 20 डोमेन से बहुत ज्यादा कमजोर है, हम जाकर इनके एक्सपर्ट्स को गाजर मूली की तरह काटेंगे। और वो सभी लोग कहते हैं ठीक है मास्टर, और वो सभी लोग वहां पर से फैल जाते हैं और अलग अलग डोमेन के अलग अलग ग्रुप में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है होली सिटी का दिखाया जाता है। तो होली सिटी में इनके 2 लोग आते हैं। तो वहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं लगता है किसी ने हमारी क्रिस्टल वॉल को तोड़ दिया, हमारी डिफेंडिंग वॉल जो है वो टूट चुकी है और हमारे पर अटैक हुआ है। ये तो 20 डोमेन के लोग लगते हैं। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन को भी दिखाता है, किन्नैन बढ़िया नाम से बैठा कल्टीवेट कर रहा था। तो वो लोग कहते हैं कि अभी हमारे डोमेन मास्टर कल्टीवेशन में और पूरा 1 महीना हो गया और अभी तक हमने उन्हें दोबारा देखा भी नहीं, पता नहीं वो ब्रेक थ्रू कर भी पाएंगे या नहीं। जबकि दूसरी तरफ उसकी गार्ड्स को पता चलता है, यानी कि ज़ाओजिंग को पता चलता है कि हमारे पर अटैक हुआ है। तो मिस अल्केमी टीचर उसके पास आती है और कहती है किन्नैन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, वो ब्रेक थ्रू करने की कगार पर है, हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करें, हमारे पर 20 डोमेन के लोगों ने अटैक कर दिया है। तो वो कहती है मैं जाती हूँ, जाकर उनको रोकने की कोशिश करती हूँ, जबकि तुम यहाँ पर रहकर डोमेन मास्टर को प्रोटेक्शन दो। तो अपने पास एक पिल निकालती है और उसे कहती है लेकिन इस पिल को अपने पास रखो, अगर वहां पर तुम्हें जरूरत पड़ी तो इस पिल से तुम्हें रिकवरी मिलेगी और साथ ही तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कहती है सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही वहां पर से निकल जाती है और जाकर 20 डोमेन के लोगों को हराने के लिए होली सिटी के मेन सेंटर की तरफ चली जाती है। जबकि वहां पर मेन सिटी के सेंटर दिखाते हैं कि एक 20 डोमेन का बंदा जो होता है वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बड़ी आसानी से उनको मार रहा होता है। तो टू हुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को बड़ी आसानी से संभाल सकते हो, मैं जा रहा हूँ जाकर डोमेन मास्टर से फाइट करने के लिए। तो उसका साथी उसे कहता है सर बिल्कुल परेशान ना हूं, मैं अकेले यहाँ पर ये सब कुछ संभाल लूंगा। ज़ाओजियांग डोमेन का एक लड़का उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ पर घुसकर हम सभी को मार सकते हो, हमारे डोमेन मास्टर अभी तक जिंदा है, एक बार डोमेन मास्टर को यहाँ पर आने दो। और इसी के साथ ही वो लड़का उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा शोर मचा रहे हो, तुम्हारी जो औकात है वो यही है कि तुम्हें मरना होगा। जबकि इसी के साथ ही
जाओजिंग वहां पर पहुंच जाती है और उस लड़के को आकर पंच मारती है, जिससे वो लड़का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है कि पंच के साथ उसे पूरी तरह जख्मी कर देती है। टूहुन साइड के ऊपर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। टूहुन उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर तुम्हारी पावर लेवल तो मोनार्च राम के बहुत ज्यादा करीब पहुंची हुई है, यानी कि तुम क्वासीगार्ड राम के 8th लेवल पर हो। तो वो भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास ट्रैबुलेशन की पावर होती है, इसी वजह से टूहुन की पावर ज्यादा होती है। तो टूहुन कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए वेपन्स को नहीं यूज करूंगा, कहीं तुम्हारे चेहरे के ऊपर कोई स्कार ना पड़ जाए, और साथ ही वो अपने वेपन्स को वापस रख लेता है। जबकि इसी के साथ ही जाओजिंग उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, बड़ी आसानी से उसके पंचेस को अवॉइड कर लेता है, लेकिन उसकी पावर की वजह से उसे भी अंदाजा हो जाता है कि ये इतनी भी कमजोर नहीं है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपना फैसला वापस लेता हूँ, और वो जल्दी से अपनी तलवारें बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम्हें अपनी तलवारों से मारूंगा। जबकि दूसरी तरफ से जाओजिंग भी पिल निकालती है और पिल को खाकर अपनी एनर्जीज को रिकवर करती है और साथ ही अपने आप को पावर बूस्ट देती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन थोड़ी देर की फाइट के बाद दिखाते हैं कि जाओजिंग ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती है और टूहुन की तलवार जो होती है उसकी गर्दन के ऊपर होती है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगी, बहुत जल्दी तुम्हारा डोमेन मास्टर भी मरेगा और साथ ही तुम सभी के डोमेन के ऊपर हमारा कब्जा होगा। वो अपनी तलवार को उठाकर जाओजिंग को मारने लगता है। इसी के साथ ही आसमान के ऊपर ठंडा चमकना शुरू हो जाती है। तो वो इस बात से पहुंचता हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, अचानक से आसमान के ऊपर इतनी ज्यादा ठंडर क्यों चमक रही है। वो ठंडर की लोकेशन की तरफ देखता है तो वो मेन अस्पायर के ऊपर चमक रही होती है, मेन टावर के ऊपर जहाँ पर हमारा किन्नैन होता है। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो ठंडर ट्रैबुलेशन जो होती है हमारे किन्नैन के ऊपर गिरती है और किन्नैन उन ठंडर ट्रैबुलेशन को ब्लॉक करने के बाद ठंडर ट्रैबुलेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो मोनार्च लेवल के में फर्स्ट लेवल ट्रैबुलेशन को हासिल कर लेता है, तो उसकी पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकल आता है। हमें टीचर उसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, 20 डोमेन के लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया है, तुम्हें जाकर मदद करनी होगी। तुम्हारा किन्नैन जल्दी से जाता है ताकि वहां पर देख सके किसने अटैक किया है। तो वो टूहुन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि टूहुन वहां पर सोच रहा होता है कि चाहे यहाँ पर उसने फर्स्ट ट्रैबुलेशन को क्यों ना हासिल कर लिया हो, लेकिन उसकी फर्स्ट ट्रैबुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ अभी हासिल हुई है, जबकि मेरा कल्टीवेशन लेवल उससे ज्यादा है। और हमारा किन्नैन उसके सामने लैंडिंग मारता है। तो टूहुन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर थोड़ी और देर लेट कर होते तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरी डोमेन को ही बर्बाद कर देता और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ का डोमेन मास्टर हूँ, जॉनजैंग डोमेन का डोमेन मास्टर किन्नैन हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया। तो टूहुन उसे कहता है कि तुम्हारा जैसा ही कमजोर लड़का जिसे यहाँ पर डोमेन मास्टर होना नहीं चाहिए था, अब जबकि तुम डोमेन मास्टर बन गए हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी जान बचा लो, वरना तुम भी यहाँ पर सभी के साथ मरने वाले हो। वो हमारे किन्नैन से कहता है कि तुम्हारे साथ एक छोटी सी गेम खेलते हैं, चलो देखते हैं कि तुम इस लड़की को बचा पाते हो या नहीं। और वो दुआनी तलवारों को उठाकर जाओजिंग को मारने लगता है। जैसे वो अपनी दोनों तलवारों के साथ जाओजिंग को मारने लगता है, तुम्हारा किन्नैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है और उस बेचारी की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तुम्हारा किन्नैन तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है जल्दी से वापस दफा हो जाओ और जाकर अपने बीस्ट टेम्परर को इस बारे में बता देना कि यहाँ का जो डोमेन मास्टर किन्नैन है वो बहुत ही जल्दी उसे मारने के लिए उसकी डोमेन में आने वाला है, उसे कहना कि तैयार रहे। और साथ ही हमारा किन्नैन उसे पंच मारता है, जिससे उड़ता हुआ वापस से उस शील्ड को तोड़ते हुए वहां से बाहर चला जाता है। तो बाहर जाने के बाद वो अपने आप को संभालता और कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाकर अपने बीस्ट टेम्परर को इस बारे में बताना होगा, हमें इस लड़के को मारना होगा, वरना ये लड़का आगे जाकर और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद बीस्ट टेम्परर और डीमन किंग दोनों के लिए ही नुकसान दे हो सकता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 210 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।